हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी अर्जुनास का फ्लूइड डायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 4 में। फ्लूइड डायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 4 में तो साहब अभी तक फ्लूइड में आपने क्या पढ़ लिया, स्पेशली लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपने मैनोमीटर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये पढ़ा था आपने। आज का गोल क्या है बेटा? यस, हम लोग स्टैटिक फ्लूइड पे है। आज का गोल क्या है? आज का गोल है पीएचडी इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। हम लोगों को भी चाय दीजिए। तू पानी पी ले, गर्म पानी करके पी ले, तेरे नसीब में चाय नहीं है। गर्म पानी करके पी लो बेटा, ये चाय नहीं कॉफ़ी है, कैपेचिनो। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो सबसे पहले हम इस सवाल से शुरू करते हैं जो कि लास्ट लेक्चर में एज अ होमवर्क मैंने दिया था, और भी दिए होंगे लेकिन ये सवाल पहले आया तो इससे हम सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ स्टील of side 5 multiply 5 multiply 5 centimeter cube is weight in a water. Block of steel of size this na is weighted in a water. If relative density of a steel is 7 then its apparent weight is. इसको पानी में हम मेजर कर रहे हैं। पगला गए हो क्या? हवा में मेजर कर लो? नहीं, हम इसको पानी में मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे? हम इसको पानी में मेजर करना चाह रहे हैं। तो जब आप इसको वाटर में रख के मेजर करने की कोशिश करेंगे, इसका क्यूबॉइड है, इसका हाइट 5, लेंथ 5 और विड्थ 5 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर्स में, और इसको पूरा का पूरा पानी में डुबो दिया। सवाल सॉल्व करने से पहले आपको केस डिसाइड करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो केस बता दीजिए। सर ये केस नंबर 2 लग रहा है जिसमें अपरेंट वेट मेजर करते हैं। केस नंबर 2 में अपरेंट वेट का फॉर्मूला बता दीजिए। केस नंबर 2 में अपरेंट वेट का फॉर्मूला है N इज इक्वल टू mg 1 माइनस सिग्मा बटा रो। क्या मैंने ये सही लिखा है? बेटा थोड़ा सा बुद्धि लगाओ और ये समझो कि ये गलत है, क्योंकि अपरेंट वेट तभी हम मेजर कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा ज्यादा होगा लिक्विड की डेंसिटी, तभी ये डूबेगा। तब डूबेगा तो अपरेंट वेट आएगा। तो बस सी बात है सर, सिग्मा ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा बटा कम रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा, ये गलत है। अपरेंट वेट का सही फॉर्मूला होगा N बराबर mg 1 माइनस रो बटा सिग्मा, ये सही होगा। समझ में आया आपको? ज्यादा वाला नीचे होगा। अरे बहुत तेज हो रहे हो, ज्यादा वाला नीचे होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा ये देख के मुझे कि आप फ्लूइड जैसे चैप्टर को समझ पा रहे हैं। M को क्या लिखते हैं सर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसका? ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो इसमें लिखेंगे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू ऑब्जेक्ट की वैल्यूम इनटू जी। 1 माइनस वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है सीजीएस यूनिट में, एंड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी 7, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ये रिलेटिव डेंसिटी तो हो गया। बेटा इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख देते हैं, N बराबर mg 1 माइनस 1 अपॉन RD। RD होता है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर को नीचे ले जाएंगे तो इसी के टर्म्स में तो आएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको कहीं लिखा हुआ देखे तो ये मत बोलिएगा कि MR ने नहीं पढ़ा है, बहुत मारूंगा मैं। डेंसिटी इसका दिया हुआ है 7, लिख दीजिए 7। वॉल्यूम दिया है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 7 जब इसके अंदर में LCM लेंगे इंटू जी है तो हो जाएगा 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 LCM। 7 से 7 कैंसिल होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 6 मल्टीप्लाई जी। 3 बार 5 और 1 बार 6, 3 बार 5 और 1 बार 6 जी वेट। कितने लोग को ये समझ आया? फटाफट बता दीजिए। कितने लोगों को ये समझ आया? एक बार फटाफट बता दीजिए। कितने लोगों को ये समझ आया? फटाफट बता दीजिए। चलिए कॉफी मेरा खत्म हो गया, ग्लास रख देता हूं। चलिए बताइए। जोर चमका? क्या जोर चमका? जोर चमका? फटाफट बता दीजिए। जोर चमका? चलिए अब आगे देखते हैं। A block of
वुड फ्लोट्स इन वाटर विथ 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। मतलब इतना वॉल्यूम अंदर सबमर्ज्ड है। केस बताइए भाई साहब। 80% तो आप केस देख के ही सॉल्व कर लेंगे। केस 3 है। जैसे ही केस 3 की बात होगी तो इनसाइड वॉल्यूम बटा टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू रो बटा सिग्मा होगा। नहीं सर ये गलत है। केस 3 में आप बार बार गलती कर रहे हो सर। कॉफी था या कुछ और था ये बताओ। कॉफी पी के आए हो कि कुछ और पी के आए हो? बार बार गलत लिख रहे हो आप। ये रो बटा सिग्मा थोड़ी ना होगा। ये फ्लोटिंग का केस तब आता है जब सिग्मा कम हो, और कम वाला हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो सिग्मा बटा रो होगा। ये गलत होगा। अच्छा तो ये दिया हुआ है 4/5, तो 4/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड पूछा है। तो वॉल्यूम सबमर्ज सिग्मा ब्लॉक ऑफ फ्लोट्स इन वाटर विथ इतना वॉल्यूम सबमर्ज। अच्छा वाटर, तो वाटर हो गया 1, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। केजी पर मीटर क्यूब में पूछा है, तो केजी पर मीटर क्यूब में ये 10⁻³ लिखेंगे, तो यहां पे चला जाएगा 10⁻³। तो ये हो गया 4/5 इंटू 1000, तो 5 200 और गुना 4 800 केजी पर मीटर क्यूब। बी आंसर हो जाएगा। डी और सी तो ऐसे भी आंसर नहीं होगा। बी और सी तो ऐसे भी आंसर नहीं होगा। डी और सी तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर वाटर की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होता तो डूब जाता ना, फ्लोट थोड़ी ना करता। कितना एफर्टलेस सवाल सॉल्व करना है। चलो एक सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना। मतलब अगर देखते हैं कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बेसिक कंसेप्ट एक बार मैं बता दूं, और केस तीनों अलग अलग, तीनों केस क्या होता है, हाँ या ना में जवाब देना। अगर तुम्हें जरूरत हो तो बताना हाँ, ना हो तो बताना ना। बेटा आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज ईमानदारी से जवाब देना। ईमानदारी से जवाब देना। क्या मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का तीनों केस एक बार बता दूं? ईमानदारी से जवाब देना। जरूरत हो तो बोलना हाँ, नहीं तो ना। नो 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 यस। ओके, नो नीड नो यस, यस नो 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 यस। तो ज्यादातर बच्चों के जवाब हैं यस, वैसे मुझे जहां तक दिख पा रहा है, लेकिन 20-30% बच्चों के जवाब है नो। और तुम सही हो बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये गजोदर टाइप बच्चे जो यस लिख रहे हैं एकदम गधे हैं। क्यों यस भाई, क्यों? क्या मैं नहीं समझा पाया? क्या आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप सवाल पर के केस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? हाँ सर ये तो कर रहे हैं, लेकिन एक बार और बताओ क्यों? मैं तुम्हें मजदूर दिखता हूं? मजदूर दिखता हूं, शकल मेरा मजदूर जैसा है। तुम्हें समझ आ गया, लेकिन फिर भी एक बार बताओ क्यों भाई साहब? तो सर हमने पैसे दिए पढ़ने का, एक बार में हम समझ जाएंगे, तुम्हारा पैसा वसूल नहीं होगा, तुम 3 बार और पढ़ाओ। गजब चोमू हो यार। हुआई रामलाल, मतलब तुम्हें अगर समझ आ गया है, सवाल तुम सॉल्व कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन एक बार और बताओ सब का है? तो हम पैसा देके आपको बोले हैं पढ़ाने के लिए, और एक बार में हम समझ जाएंगे, ऐसे कैसे होगा? कम से कम 3-4 बार बताओ, मजदूरी करो, चिल्लाओ, चीखो, मेहनत करो, संघर्ष करो, तब हमको देख के आएगा मजा। और जब हमको मजा आएगा तब हम बोलेंगे आगे बढ़ो, अभी नहीं। गजब यार, गजब। नहीं रीजन बताओ, अगर तुम्हें नहीं समझ, ऐसा लिखो नहीं समझ आया दोबारा बताओ, फिर मैं बता दूंगा। तुम लिखो, मैं बताऊंगा, मैं पूरा पढ़ा दूंगा फिर से। तुम लिखो, तू लिख, तू लिख कि नहीं समझ आया दोबारा बताओ, फिर मैं बता दूंगा। ऐसे बकलोली नहीं, तू लिख, मैं दोबारा बता दूंगा। तो लिख नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता दूंगा। नो नीड, नो नीड, नो नीड, नो नीड आ गया, नो नीड, नो नीड समझ आ गया, नो नीड। ये चाहिए ना मुझे, ये बता दो। क्यों बताओ बे? हाँ मलाल, हाँ यहां से द्रुत गति से भाग जाए, यहां से चल जाए, किधर? द्रुत गति से भाग जाए, एकदम द्रुत गति से चल। देख
ये है लिक्विड की डेंसिटी रो और ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा वॉल्यूम वी। इफ रो बराबर सिग्मा, इफ रो बराबर सिग्मा, रो और सिग्मा बराबर है। सर रिवीजन करा दो तो जाके पिछला लेक्चर देख जा, रिवीजन करा दो तो जाके पिछला लेक्चर देख ले, रिवीजन हो जाएगा। इफ रो बराबर सिग्मा एंड ऑब्जेक्ट is placed at the bottom of container, and released, then find, then object will remains there, move upward, moves upward and jump, moves upward and floats with completely submerged. फ्लोट्स विथ कंप्लीटली सबमर्ज। बताइए इन तीनों में से क्या जवाब होगा? जब मैं इस ऑब्जेक्ट को, जिसका सिग्मा और रो बराबर है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है सिग्मा और लिक्विड का डेंसिटी है रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर इसको मैं धीरे धीरे जाके बॉटम पे रख दूं और यहां से छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, तो क्या होगा? क्या वो नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाके जंप करेगा, या वो नीचे जाएगा मतलब नीचे छोड़ूंगा, ऊपर जाएगा और कंप्लीटली सबमर्ज्ड होकर फ्लोट करेगा? क्या होगा? क्या होगा? आराम से सोच के बताइए। तो पहले बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे थे 1 1 1, अब अचानक से बच्चों ने अपना जवाब चेंज कर लिया और चले आए 3 पे। ठीक है, देखते हैं। बहुत बहुत गंगा गजोदर टाइप इंसान हो यार तुम लोग, मतलब तुम्हारा क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा। मान लो बॉडी को यहां पे रख के मैंने छोड़ा, ठीक है, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे? तो जस्ट मैंने बॉटम पे लाके छोड़ा ही है, नीचे इस पे फोर्स लगेगा mg, जो कि सिग्मा मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिग्मा वीजे के बराबर होगा। ऊपर बैंड फोर्स लगेगा fb और इस बैंड फोर्स की वैल्यू रो vg के बराबर होगा। वॉल्यूम पूरा लेंगे क्योंकि पूरा वॉल्यूम अंदर पानी में डूबा है या किसी भी लिक्विड में डूबा है। अब तुम जानते हो कि अगर रो बराबर सिग्मा है, इफ रो बराबर सिग्मा जो कि दिया हुआ है, तो बैंड फोर्स ऊपर जितना होगा नीचे mg उतना ही होगा। तो ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा रह जाएगा, ऊपर क्यों भागेगा? ऊपर ऑब्जेक्ट क्यों भागेगा? प्रथम का जवाब है तनिक्षा, प्रिया का जवाब है थर्ड। तो अपने आप से बोल और अपने आप से पूछ कि मैं ऐसा क्यों हूं? भगवान थोड़ी बुद्धि मुझे क्यों नहीं दिया? मैं इतना चोमू, इतना बकवास, इतना घटिया, इतना गिरा हुआ, इतना बकलोल, इतना दिमाग से पैदल क्यों हूं भगवान? क्यों हूं? पूछ भगवान से। आज जाके आमने सामने कर ले भगवान के साथ कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ही क्यों मिला भगवान? मेरे साथ नाइंसाफी क्यों किया भगवान? भगवान मेरा शकल खराब दिया चला, बुद्धि कम क्यों दिया भगवान? भगवान से आज आमना सामना कर ले। मैं सभी अर्जुनाज को कहता हूं, जा भगवान, मतलब जा अर्जुना, आज भगवान से आमना सामना कर ले और उनसे पूछ कि भगवान शकल खराब दिया, चलो ठीक है, मेहनत से हम कुछ कर पाते, लेकिन मेहनत करने लायक भी नहीं छोड़ा, बुद्धि भी नहीं दिया भगवान। अभी भी कई बच्चे 3 बोल रहे हैं, क्यों बेटा क्यों? क्यों बताना क्यों? बता क्यों? नॉर्मल 0 लगेगा? नॉर्मल पूछ रहे हैं, नॉर्मल पूछ रहे हैं इसमें। सर कांटेक्ट हो तो नॉर्मल, अरे जरूरी तो नहीं कांटेक्ट में नॉर्मल लगे ही। लिख इक्वेशन लिख, ऊपर नॉर्मल प्लस एफ बी नीचे एम जी। अब एम जी होगा तेरा सिग्मा वीजी लिख, ये होगा रो वीजी लिख। अब इधर
सिग्मा वीजी में से इधर ले जाकर रो वीजी घटाएगा तो नॉर्मल बराबर आएगा सिग्मा वीजी माइनस रो वीजी। सिग्मा रो बराबर है वॉल्यूम बराबर, तो जीरो आएगा नॉर्मल। तो ये भी पूछने वाली बात है क्या? पूरा डूब के फ्लोट करेगा। वो पूरा डूब के फ्लोट कर रहा था, मैंने उसको धीरे धीरे बेस पे ले जाकर रख दिया और वहां से रिलीज कर दिया। क्या लिखा है? इफ सिग्मा बराबर रो एंड ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर, मैंने उसको सिंपल ऐसे रख देता तो पूरा डूब के तैरता, फ्लोट विथ कंप्लीटली सबमर्ज्ड। लेकिन मैंने जानबूझ के उसको नीचे ले जाके छोड़ दिया है, तो क्या होगा? वही रहेगा, वही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। सर हमको लग रहा ऊपर उछलना चाहिए, तो कौन उछलाएगा ऊपर? बता ना, कौन उछलाएगा? एक बच्चा RD शर्मा है, कह रहा है कि लगातार 2 होगा, मूव्स अपवर्ड एंड जंप। तेरे से ना हो पाई बेटा, तू रहने दे। सर हम तो डब्बा डाल देते हैं, प्लास्टिक का मग डाल देते तो जंप करता है। तो भाई साहब उसकी डेंसिटी वहां पे कम है। भाई साहब छोटी चीज समझाने में कितना मेहनत लगना पड़ रहा है भाई साहब, छोटी बात समझाने में इतना मेहनत लग रहा है। और सर समझ आ गया हमको, इसीलिए दुनिया तुमसे हंसेगी। तुम कहोगे ना कि तुम्हें समझ आ गया और तुमसे छोटी सा सवाल पूछ लेगी, तुम नहीं कर पाओगे तो दुनिया हंसेगी। तुम मत जाके कहना किसी को कि समझ आया, बेइज्जती उल्टा करा देगा मेरा ये सब। बहुत भयंकर वाला बेइज्जती कराओगे तुम लोग। तो जाके मत बताना किसी को समझ आया, रहने दे, रिक्स नहीं लेना मुझे। किसी को मत बताना कि तुम्हें कुछ समझ आया है, कुछ ना आया तुम्हें। इधर देख, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, ऐसा रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऐसा है। इसको मैंने कंटेनर में ऐसे डाल दिया, सीधा ऐसे डाल दिया, तो पूरा का पूरा ऐसे आएगा। और इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स को एक बार मैंने ऐसे डाल दिया। कैसे डाला सर? देखिएगा, पहले पानी बना लेता हूं, फिर डालूंगा। सेम कंडीशन में, सेम कंटेनर है, सेम कंटेनर, सेम लिक्विड, सब कुछ सेम है। इसको मैंने ऐसे करके डाला, ऐसे कर दिया और फिर डाला, ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल दिया। ठीक है बेटा, ऐसे डाल दिया। अब आपको बताना है लिक्विड का फाइनल लेवल किसमें ज्यादा होगा, 1 में या 2 में? इफ बोथ कंटेनर एंड ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिकल, both container and object is identical, container and object is identical, object is identical, एकदम सेम था, बट जो प्लेस किया था उसका ओरिएंटेशन अलग था। द लिक्विड लेवल इन बोथ केस, लिक्विड लेवल इन बोथ केस सेम या डिफरेंट? Same in both. Your answer is correct. But why? Same in both. Correct answer. But why? But why? क्यों? सर इसीलिए कि अगर ये फ्लोट कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो डेंसिटी होगा सिग्मा इसके रो से कम होगा। इसका जितना नीचे वेट होगा mg उतना ही बाइंड फोर्स इसमें लगेगा, और यहां पे इसका जितना नीचे होगा mg उतना ही बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, किसमें बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा? अगर मैं इसको सीधा ऐसे रख दूं और मैं लिटा के रख दूं, किसमें बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा, फिगर 1 में कि फिगर 2 में? बताइए, बाइंड फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा, फिगर 1 और फिगर 2? बाइंड फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा, फिगर 1 या फिगर 2? बाइंड फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा, फिगर 1 या फिगर 2? FV1 इज ऑल्सो इक्वल टू FV2। वाई? सर दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। अच्छा, 2 में बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा,
उफ, भाई साहब कितना बेवकूफ है यार, कितना बेवकूफ है। कहाँ कमी छोड़ा मैंने समझाने में, कहाँ गलत पढ़ा मैंने, क्या नहीं पढ़ा पाया। मैं नहीं पढ़ा रहा यार, जा, मैं सो रहा हूँ अब, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। कहाँ समझाने में गलती करी मैंने। जब दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, सेम लिक्विड में है, दोनों का mg नीचे सेम है, तो दोनों को ऊपर बैलेंस करने के लिए सेम ही बैंड फोर्स चाहिए ना। मैं नहीं पढ़ा रहा है, जा, मैं इससे अच्छा आराम ही कर लूँ। यही तो यार, तबीयत खराब है, गले से बोला नहीं जा रहा, फिर भी इनको जिस किसी तरीके से पढ़ा रहे, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं जा रहा हूँ सोने, जा पिछली क्लास रिवाइज करके आ, तब पढ़ाऊंगा। अब अब अरे यार, मैंने तुम्हें बोला बोथ कंटेनर ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिकल, कंटेनर बोथ कंटेनर लिक्विड ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिकल। मैंने साफ साफ यहां पे समझाया कि दोनों का mg नीचे सेम है, दोनों का mg नीचे सेम है। इसका mg नीचे उतना ही है जितना इसका mg नीचे, क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। तो ये फ्लोट कर रहा, तो इसको फ्लोट करा कौन रहा? सर ये बैंड फोर्स करा रहा। इस लिक्विड में बैंड फोर्स लगा Fb1, यहां भी लिक्विड की डेंसिटी है रो, ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है। अरे भाई सब कुछ सेम है, तो इस केस में बैंड फोर्स ज्यादा क्यों लगाया तूने, बता। कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा। मुझे तो सिंपल सा एक चीज समझ में आया। अच्छा, बच्चे कह रहे सर इसमें प्रेशर नीचे ज्यादा लगेगा, भाग का था कहीं का। अब एरिया भी तो यहां पे ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम होगा तो एरिया भी तो ज्यादा है। एक बात बता, नीचे mg लग रहा, ठीक है सर नीचे mg लग रहा, तो ये फ्लोट क्यों रहा, फ्लोट क्यों करा, डूबा क्यों नहीं? तो इस mg के बराबर ये Fb2 होगा, नीचे mg के बराबर Fb2 होगा, इसलिए बैलेंस हो गया। यहां पे भी ये नहीं डूब रहा, तो नीचे mg, नेट फोर्स इस पे 0 होगा, तो ऊपर Fb1। अच्छा, यहां पे एरिया सोच के जवाब दिया तूने, सर सरफेस एरिया ज्यादा है इसलिए मुझे लगा, थप्पड़ मारूंगा साथ साथ में जूते भी मारूंगा, सर सरफेस एरिया ज्यादा है ड्यू टू सरफेस एरिया। इसीलिए तूने बेसिक कंसेप्ट नहीं लगाया लॉज ऑफ मोशन का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे फ्लोट हो रहा, तो मैंने तुम्हें बताया था केस नंबर 3 में कि इस पे दो ही फोर्स लगेगा, लिक्विड की वजह से ऊपर बैंड फोर्स और नीचे mg। फ्लोट कर रहा है तो जितना बैंड उतना mg, इसमें भी जितना mg उतना बैंड, दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, दोनों का mg सेम, इसलिए दोनों का बैंड सेम। कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल था वैसे, नीट 2016 का सवाल है। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो, इसको समझ करते हैं अच्छे से, देखो। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड मतलब दोनों मिक्स नहीं हो सकते, ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो। नीचे वाले की डेंसिटी एन रो होगी, क्योंकि एन इज ग्रेटर देन ज्यादा, जो नीचे होता है वो हेवियर डेंसिटी का लिक्विड होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहां पे सोचना पड़ेगा, 99% बच्चे इस सवाल को छोड़ के आए थे, नीचे जो होगा वो होगा n इंटू रो, और ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी होगी सिर्फ रो, ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, सिर्फ रो। आर पुट इन अ कंटेनर ऑफ हाइट ऑफ इच लिक्विड इज h, ओके, हाइट ऑफ इच लिक्विड इज h।
मतलब जितनी कलाकारी हो सकती है सवाल बनाने में, सवाल बनाने वाले ने पूरी कलाकारी करी, एकदम पूरी कलाकारी जी भर के। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, सॉलिड सिलेंडर लिया, सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल एंड डेंसिटी डी, सिलेंडर की डेंसिटी डी है, सिलेंडर की डेंसिटी डी है, इज पुट इन द कंटेनर, द सिलेंडर फ्लोट्स विथ एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ पीएल इन द डेंसर लिक्विड। ये जो पीएल है वो डेंसर लिक्विड में है, देखिएगा पीएल डेंसर लिक्विड में। देन ऊपर क्या हो जाएगा, तो पूरा एल था, पीएल इसमें है तो एल माइनस पीएल, जहां पे पी एक से कम है, देखो पी एक से कम है। देन द डेंसिटी और डी इज इक्वल टू, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो डी है वो आपसे पूछा है। मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताई थी कि जब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है या कोई सा भी सवाल है, केस डिसाइड करो, केस डिसाइड करो, तो ये केस हो जाएगा 3। केस 3 में नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है 0, सिंपल सी बात है, बेस के साथ कांटेक्ट है नहीं, रस्सी से बांधा है नहीं, नॉर्मल 0। अब नीचे वाले लिक्विड बाउंड फोर्स ऊपर लगाएगा, ऊपर वाला लिक्विड भी बाउंड फोर्स ऊपर लगाएगा, तो इस पे 2 बाउंड फोर्स ऊपर लगेंगे दोनों लिक्विड की वजह से, क्योंकि बाउंड फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं FB1 mg बराबर FB1 प्लस FB2। mg की वैल्यू क्या होगी, mg होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी बताइए क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा आपका d, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका a मान लेते, दिया हुआ नहीं है, एरिया a मान लीजिए, तो एरिया a इंटू लेंथ एल इंटू जी, ये हो जाएगा आपका mg की वैल्यू। देखिए मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोलने की आदत डालिए, क्योंकि कई बार 99% टाइम्स मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोलना पड़ेगा, डेंसिटी डी वॉल्यूम एल। ऊपर वाला जो लिक्विड बाउंड फोर्स लगाएगा वो लगाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बताइए क्या है, रो। वॉल्यूम बोलिए सर, एरिया ए इंटू लेंथ कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस पी, ये हो गया लेंथ एरिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। दूसरे वाले लिक्विड का वॉल्यूम बोलिए, दूसरे वाले मतलब बाउंड फोर्स बोलिए, तो एन रो, इसकी डेंसिटी कितनी है, एन रो, लिक्विड की डेंसिटी कितनी, एथ रो, वॉल्यूम बोलिए ए इंटू पी एल, है ना, ये लेंथ इंटू एरिया इंटू जी। अब दोनों तरफ एक टर्म कैंसिल हो रहा है, कौन सा सर, ए इंटू कैपिटल एल इंटू जी, तीनों कैंसिल हो रहा है, ए कैपिटल एल जी, ए कैपिटल एल जी कैंसिल हो रहा है, तो इधर क्या बचा सर, डी बचा, इधर क्या बचा, रो इंटू 1 माइनस पी, ध्यान से देखिएगा, रो इंटू 1 माइनस पी प्लस ये बचा आपका एन रो और अकेला ये पी बचा, ये आया। क्या ऐसा आंसर कहीं मैच कर रहा, ऐसा आंसर तो कहीं नहीं मैच कर रहा, क्या करे इसमें ऐसा आंसर तो कहीं नहीं मैच कर रहा है, तो क्या करें इसमें, एक काम करिए, रो को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा रो माइनस रो पी प्लस एन रो पी। हाँ, अब ये सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से तो सही लिखी है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करें, तो सबसे पहले यहां पे रो कॉमन निकाल लीजिए, इसको ऐसे मत करिए, रो कॉमन निकाल लीजिए, यहां भी रो यहां भी रो कॉमन निकाल लीजिए, तो रो जब कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस पी प्लस यहां पे बचेगा एन पी, और यहां से रो सबसे बाहर चला जाएगा, है ना, तीनों टर्म में रो है, देखो रो 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 बाहर ही रख लीजिए आप, है ना बेटा, रो बाहर लिख लीजिए, ये आपका एज इट इज हो जाएगा 1 प्लस ये 1 प्लस यहां पे p बाहर निकालिए, p बाहर निकालेंगे तो n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 1। कई बच्चों को समझ नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है, तो मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां से 1 को रहने दिया मैंने, p बाहर निकाला, ये p और p इन दोनों टर्म में है, p जैसे बाहर निकलेगा तो ये बनेगा n माइनस 1, यहां पे n बचेगा, यहां पे माइनस 1 बचेगा, तो p बाहर निकल गया n माइनस 1, और रो सबसे बाहर था पहले से रो। ये आंसर कहीं मैच कर रहा, हाँ यहां पे मैच कर रहा, 1 प्लस n माइनस 1 p इंटू रो, ये आंसर आ रहा आपका। आराम से देख लीजिए, क्या आपको ये समझ आया, यस आ गया। ये नीट 2016 का सवाल था, तब मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, मैं सवाल को ऐसे ही सॉल्व कर रहा था, बड़ी मुश्किल से आंसर निकाला ही था। एग्जाम के बाद हम लोग को पेपर मिलता है, एग्जाम में नहीं। तभी एक मेरा स्टूडेंट आया, गौरव नाम था उसका, अभी वो एम्स रायपुर में, एम्स रायपुर, वो कहता है
लास्ट ईयर में एम्स रायपुर में। गौरव नाम भी याद है उसका मुझे। गौरव कहता है कि सर एक सवाल ना बहुत ही जोरदार आया था एग्जाम में। मैंने पूछा कौन सा आया था? बोला ये वाला सर जो आप कर रहे हो। हम कह यार ये जोरदार है, सारे टीचर यहां पे परेशान हैं। दिस टाइम पेपर इज सो मच कैलकुलेटिव, देयर आर सो मेनी कैलकुलेशन इन दिस पेपर। कहते नहीं सर, अरे यार आपने तो पढ़ाया है और आप यहां पे मजदूरी कर रहे हो, आप लगाओ इसमें जोरदार एमआर स्टार। सुनो ध्यान से, बच्चा मुझे कहता है सुनो ध्यान से। ये देखो, ये लिक्विड है, रो डेंसिटी का ये एन रो है। एन कितना है? एन एक से ज्यादा है, लेकिन आप यहां पे एन को अगर 1 मान लो तो आप यहां पे एन को 1 मान लो तो अगर एन को 1 मानोगे तो इस वाले लिक्विड की डेंसिटी और इस वाले लिक्विड की डेंसिटी सेम हो जाएगी। और उसमें अगर कोई सॉलिड फ्लोट कर रहा तो पक्की बात है डी बराबर रो आएगा। मतलब उसने एमआर स्टार बताया कि इफ एन बराबर 1 मतलब ऊपर और नीचे दोनों लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा तो पक्की बात है डी बराबर रो आएगा। तो एन को 1 रखने से डी बराबर रो आना चाहिए। यहां जैसे एन को 1 रखेंगे 1 - 1 0, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 1 और रो मल्टीप्लाई में ये आंसर सही हो जाएगा। यहां पे 1 को 1 रखेंगे, n को 1 रखेंगे, n को 1 रखेंगे तो 2 + 2p बस। यहां पे 1 को यहां पे 1 को n को 1 रखेंगे, 1 - 1 0, ये 2 रो आएगा। गलत। आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। रामलाल स्टार है ये। तो ये सवाल बढ़िया था बेटा, सवाल बढ़िया था, इसलिए 99% बच्चे छोड़ के आए थे। तो ये जो एमआर स्टार है, ये आसान सवाल को करने में इसको मजा नहीं आता। आसान सवाल को तो 2 लाइन कैलकुलेशन करके कर लो। एमआर स्टार जब एकदम ही घनघोर मजदूरी वाले सवाल में लगे, एकदम घनघोर मजदूरी वाले सवाल में सीधा 1 लाइन में कर दे, क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, ये तो एमआर स्टार है। मतलब एमआर स्टार में सॉल्यूशन नहीं होता, नहीं, वो सीधा आंसर बताता है। अब तुम कम से कम 3-4 लोगों को जाके बताओ, ये सवाल उनसे पूछो, जब वो घनघोर मजदूरी करेंगे उनको तुम एमआर स्टार बताना, तब आएगा मजा। सब लोग कल रिपोर्ट करेंगे कि कितने लोगों को आपने जाके सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना सिखाया। तो बताइए, घनघोर मजा आया? आसान सवाल में तो 2 लाइन में सॉल्व हो जाए तो उसमें क्या है एमआर स्टार? एमआर स्टार का मजा तो तब है जब एकदम घनघोर वाले मजदूरी को वो बस 1 लाइन में कर। 1 लाइन भी कहां है? 1 लाइन थोड़ी नहीं, ये तो तूने सोचा है और ये रख दिया, आंसर आ गया। 1 लाइन भी नहीं इसमें तो। क्या घनघोर मजा आया? हाँ, ये गौरव भैया ने बताया था, बिल्कुल। चलिए, कोई दोस्त नहीं है वैष्णव भैया? तेरे दोस्त तुम्हें बनाएगा भी कौन? चल इधर देख, पढ़। A rectangular block of 10 centimeter, 10 centimeter, 15 centimeter in size in floating in a water with 10 centimeter side vertical. If it float with 15 centimeter side vertical, then the level of water will. बताओ इसका जवाब क्या होगा? ये आपको खुद करना है। ये आपको खुद करना है। बताइए क्या होगा? अच्छा, ये सवाल आप खुद कर पा रहे हैं कि मैंने बताया था, कल बताया था? ये सवाल आप खुद कर पा रहे हैं कि मैंने ये कल बताया था? बताओ तो। ये सवाल आपने खुद अपने कंसेप्ट से किया कि मैंने कल बताया था? बताओ। रिमेन सेम, सी आंसर सही है वैसे तो। ये सवाल आपने खुद किया है कि मैंने कल बताया था? उस कंसेप्ट से किया है?
आपने खुद किया है कि मैंने कल बताया था? डैश किया है तूने आज, अभी अभी मैंने बताया है। इससे पहला, इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था, सॉल्यूशन ऑन नेक्स्ट पेज, अभी बताया है। खुद किया है तूने, डैश किया है, खुद किया है। शक्ल देखिए अपनी बैगन जैसी, खुद किया है। सॉल्यूशन ऑन नेक्स्ट पेज, ये रहा सॉल्यूशन, यही सवाल है, खुद किया है भाई साहब, अभी कराया है मैंने, अभी यही समझा रहा था भाई साहब। गजब घनघोर चोमू बे। रिमेन सेम, सॉल्यूशन ऑन नेक्स्ट पेज, यही तो बताने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा था कि शायद वो पीपीटी में सवाल नहीं आया था जो ये वाला मैं सोच रहा था, तो मैंने खुद ड्रॉ करके ये कराया, वही सवाल का सॉल्यूशन है ये। क्यूबिकल ब्लॉक है, 15 मीटर साइड वर्टिकल, और ऐसे किया है, डैश किया तूने। होमवर्क था सर? अच्छा ये होमवर्क था क्या? फिर ठीक है, चले इधर देख। पीस ऑफ सॉलिड वेट 120 ग्राम इन एयर, 80 ग्राम in water and 60 gram in a liquid. The relative density of the solid and the liquid are respectively. केस बता, केस बता, केस। कभी तो हमें क्रेडिट दे दिया करो। क्रेडिट देता हूं ना बेटा, कभी कभी नहीं देता हूं क्रेडिट। जब तुम सवाल गलत करते हो तो मैं चोमू किसको बोलता हूं? तुम्हें। तो क्रेडिट तुम्हें ही तो दिया। खराब शक्ल होने की क्रेडिट किसे देता हूं? तुम्हें। दिमाग से पैदल होने की क्रेडिट किसे देता हूं? तुम्हें। बैगन की शक्ल होने की क्रेडिट किसको देता हूं? तुम्हें। इतना सारा तो तुम्हें क्रेडिट दिया है, अब कितना क्रेडिट चाहिए? दिमाग से पैदल घनघोर चोमू। इधर देख, पीस ऑफ सॉलिड वेट 120 ग्राम इन एयर, 80 ग्राम इन वाटर। तो जो एयर में वेट होता है ना, वो इसका एक्चुअल mg है 120 ग्राम, एंड 80 ग्राम इन वाटर। तो केस 1 80 ग्राम वाटर वाला देखते हैं। तो नॉर्मल बराबर वेट 1 माइनस रो बटा सिग्मा, ये फॉर्मूला होता है। ये है तुम्हारा 80 ग्राम, वाटर में वेट, एपरेंट वेट 80, ये हो गया बेटा 120। 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा ऐसा यूनिट में 1 बटा ये आएगा सिग्मा। तो ये कैंसिल होगा, 2 और ये हो गया 3, तो 2 बटा 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सिग्मा। तो 1 अपॉन सिग्मा माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3। तो 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 3, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 3। सिग्मा इज इक्वल टू 3, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 3 आ गई। अब उसी ऑब्जेक्ट का वेट 60 ग्राम लिक्विड में, तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? तो n बराबर mg इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। n है तुम्हारा 60 और एक्चुअल वेट उसी ऑब्जेक्ट का हवा में 120 इज इक्वल टू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 3 आ गई, ये इससे कैंसिल होगा, तो 2 आ गया, हाफ इधर हो जाएगा, है ना, 6 12, तो 12 नीचे, 6 बटा 12 हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस रो बाई 3। तो रो बाई 3 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 1 में से हाफ घटाओगे हाफ आएगा, तो रो इज इक्वल टू 3/2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए किस डी, सॉरी डी, सिर्फ डी नहीं आंसर है, सॉरी डी आंसर है। प्रसाद, प्रसाद करेंगे, सॉरी डी आंसर है, मतलब सिर्फ डी नहीं है आंसर। चल किधर, वुडन ब्लॉक ऑफ डेंसिटी डी, ये बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल। वुडन ब्लॉक ऑफ डेंसिटी डी इज इमर्ज्ड इन वाटर ऑफ डेंसिटी स्मॉल डी टू अ डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, एंड देन रिलीज्ड अप टू व्हाट हाइट विल द बॉल जंप आउट ऑफ द वाटर। तो इसमें एक चीज तो बताना पड़ेगा, लिखना चाहिए था कि वुड ऑफ डेंसिटी डी इज लेस देन स्मॉल डी, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, वाटर की डेंसिटी स्मॉल डी है एंड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डी है, डी इज लेस देन स्मॉल डी, कैपिटल डी इज लेस देन स्मॉल डी। तो बताओ ये केस नंबर क्या होगा, सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, इतना बताओ, तुम बस इतना बता दो, सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैपिटल डी वाटर की डेंसिटी स्मॉल डी से कम है तो सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, बस इतना बताओ। सिंक और फ्लोट, सिंक और फ्लोट, फ्लोट करेगा। लेकिन मैंने जबरदस्ती A wooden ball of density D is immersed in a water of density D to depth h, मैंने इसको जबरदस्ती
h डेप्थ तक ले गया और इसको यहां पे छोड़ दिया, इसको यहां पे क्या किया, छोड़ दिया, इसको यहां पे छोड़ दिया, और यहां से इसको मैंने रिलीज किया, तो क्या होगा बताइए। तो रिलीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सर, बायंट फोर्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और नीचे mg की वैल्यू कम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो ऊपर भागेगा, एक्सेलरेट होता हुआ भागेगा। तो यहां पे कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, हाँ, तो वेलोसिटी की वजह से ऊपर किसी कैपिटल h हाइट तक जंप करेगा, यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो कुछ कैपिटल h हाइट तक जंप करेगा, वो कितना हाइट तक जंप करेगा ये आपसे पूछा है। कैपिटल हाइट तक जो जंप करेगा ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है, कितने हाइट तक जंप करेगा ये आपसे पूछा है। बताइए, एक मिनट रुकिए। यार एक्चुअल में ना मैं बॉल खरीद के आज ही लाया था, बट वो मिल नहीं रहा मुझे। जैसे देखो, अब मेरे पास कुछ और है नहीं, इसे समझा दो। जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसको अंदर डाल दिया, अंदर जा नहीं रहा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। जब मैं इसको कुछ h हाइट तक अंदर डाल दिया, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, गेस करके देख क्या होगा। जैसे मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा बता, देख ऊपर जंप किया, और मतलब कुछ h हाइट सिग्निफिकेंट हाइट होगा। अब जिसे जाके मैं छोड़ूंगा तो होगा क्या बताओ। तो जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, जबरदस्ती मैंने इसको नीचे ले गया, बैंड फोर्स ऊपर ज्यादा लग रहा है, तो देखना जंप करेगा, देखना थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या करेगा, ये दिख रहा तुम्हें, देखना क्या करेगा, ऊपर कुछ हाइट तक जंप करेगा। अब कितने हाइट तक जंप करेगा ये आपसे पूछा है। तो सुनो, इसको मजदूरी से करोगे कि एमआई स्टार से करोगे, बताओ क्या चाहिए, बोलो बोलो बबुआ, का चाहिए, मजदूरी चाहिए कि एमआई स्टार चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हें मैं एमआई स्टार बताता हूं, सिंपल सा है बहुत। अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी बराबर होता, तो अभी अभी हमने सवाल करा है, अगर कैपिटल डी स्मॉल डी के बराबर है तो दिस विल नॉट जंप एट ऑल, जहां छोड़ूंगा वहां रह जाएगा, वहां रह जाएगा, तो सरफेस से कैपिटल हाइट मस्ट बी 0। तो कैपिटल डी स्मॉल डी रखने के बाद किस में 0 आ रहा है वो देखो। सर यहां पे कैपिटल डी स्मॉल डी रखने के बाद इसमें 0 आ रहा है, मतलब ये आंसर है। बाकी कोई में 0 नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बात खत्म। लेकिन कई बच्चे एकदम ही किस्मत से, शकल से, दिमाग से, सब तरीके से मजदूर है साहब, सब तरीके से मजदूर है, तो उनको आता है मजदूरी करने में मजा, तो उनको हम मजदूरी कराएंगे और यहां पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। सर वाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो शायद मैंने ये सवाल आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में भी थोड़ा सा हिंट देके समझाया था। जैसे मैं यहां से रिलीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रिलीज्ड, उसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। भागता हुआ जाएगा 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 जाएगा, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और जंप करेगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और किसी मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक मैं लगा देता हूं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम, आई एम सॉरी बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितने फोर्स लग रहे हैं सर? 2। कौन कौन से? mg और बैंड फोर्स, इन दोनों का वर्क शुड बी 0। यहां पे काइनेटिक एनर्जी बोल 0, यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल 0। बड़ा सिंपल हो गया। mg का वर्क डन कितना होगा? mg का वर्क डन होगा mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव वर्क डन होगा पहली बात तो। क्यों? कि ऑब्जेक्ट ऊपर भाग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है। यहां से लेकर के यहां तक पूरे में वर्क डन करेगा तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h। बैंड फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा, ऊपर बैंड फोर्स, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंड फोर्स लगेगा लिक्विड के सिर्फ अंदर अंदर। बैंड फोर्स लिक्विड के अंदर अंदर लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैंड फोर्स रो वीजी इंटू स्मॉल h इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे माइनस उसको उस तरफ ले जाइए तो रो वी जी स्मॉल h इज इक्वल टू, मास को लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें डेंसिटी वाटर की स्मॉल डी, तो इसको स्मॉल डी लिख दीजिए। रो के जगह पे स्मॉल डी लिख दीजिए ना, क्योंकि लिक्विड डेंसिटी रो वी जी एच इज इक्वल टू, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मास को लिखेंगे आप कैपिटल डी वी जी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। यहां से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहा होगा। क्या कैंसिल हो रहा है सर? वी जी से वी जी कैंसिल हो गया। डी इंटू स्मॉल एच बराबर कैपिटल डी कैपिटल एच प्लस कैपिटल डी स्मॉल एच। हमें स्मॉल एच चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस डी एच को इधर ले जाते हैं और एच कॉमन निकालते हैं। सॉरी, हमें कैपिटल एच चाहिए, हमें कैपिटल एच चाहिए, हमें कैपिटल एच चाहिए था, तो इसको इधर ले जाते हैं तो स्मॉल एच कॉमन निकल जाएगा। डी माइनस कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू कैपिटल एच। तो कैपिटल एच बराबर हो जाएगा कैपिटल डी नीचे चला जाएगा तो एच इंटू डी माइनस डी बाई कैपिटल डी माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो, डी कैसे हो सकता है? कौन कह रहा है कि डी? बदनानी मिश्रा, ये बदनाम है, उसको छोड़ो, इसके ऊपर ध्यान मत दो। बंदिनी मिश्रा में ध्यान नहीं देना, ये थोड़ी सी साइको है, पागल टाइप है, इसको छोड़ दो, इसको ध्यान मत दो, वो डी में लगी है। बेटा डी आंसर है, तुम सही हो बंदिनी मिश्रा, एकदम सही, मस्त रहो तुम। डी बंदनी मिश्रा, पिताजी ने जो नाम सोच के रखा था ना, बदनामी मिश्रा, पूरा बदनाम कर रही है तू। देख इधर, डी जीरो का मतलब क्या है? जीरो तब होता ना, कब होता? छोड़, हाँ चलो अब नेता बनो की बारी आ गई। हाँ, अब कुछ लोग नेता बन के, अब इसी यही तो मौका होता है जब कुछ लोग नेता बनते हैं। नेता बनने के लिए क्या चाहिए? मौका। चलिए कुछ लोग नेता बन के आएंगे। अब कहाँ है नेता? मैंने भी मास्टर सोच लिया था, बहुत बढ़िया बेटा। आइए नेताजी, नेता कहाँ है? नेता की भारी कमी महसूस हो रही मुझे। हो गया? समझ आ गया? एक आदित्य कुमार है, उसका समस्या एक ही है, वो एक ही चीज सीख के आता। सर रिपीट कर दो। देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी है सिग्मा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, और यह डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यह डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब सवाल यह पूछा है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम इन लिक्विड, हाफ ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, हाफ ऑफ द वॉल्यूम इन लिक्विड, देन फाइंड टेंशन इन अ वायर। तो वायर में टेंशन कितना होगा? वायर में टेंशन कितना होगा यह पूछा है।
वायर में टेंशन कितना होगा ये पूछा है। तो वायर में टेंशन टी कुछ होगा ऊपर। अब ये टेंशन टी कैसे निकाला जाए, तो एफबीटी बनाइए, टेंशन टी निकल जाएगा। एफबीटी बनाइए, टेंशन टी निकल जाएगा। नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ऊपर लगेगा टेंशन टी और ऊपर लगेगा बायन फोर्स। तो अब लिख सकते हैं टी प्लस एफ बी बराबर mg, तो ये हो जाएगा टी बराबर mg माइनस एफ बी। mg की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप, सिग्मा vg, और बायन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, रो वी जी बाई 2, क्योंकि आधा वॉल्यूम ही डूबा है, आधा वॉल्यूम ही डूबा है ना, आधा वॉल्यूम ही डूबा है। तो यहां से जब आप सिग्मा वीजी को कॉमन निकालेंगे तो ये तो सिग्मा वीजी तो कॉमन निकल जाएगा, तो हमें बचेगा 1 माइनस वीजी बाहर निकल जाएगा, यहां पे सिग्मा है नहीं तो सिग्मा से डिवाइड कर देंगे, रो बाई 2 सिग्मा, ये आ जाएगा आपका आंसर। सिग्मा वीजी को आप फिर से लिख सकते हैं mg 1 माइनस रो बाई 2 सिग्मा। कितने लोगों को ये जोरदार चमका, फटाफट बता दीजिए। mg इंटू 1 माइनस रो बटा सिग्मा स्पर्श मित्तल। बेटा सवाल आपने नहीं पढ़ा, हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम इन अ लिक्विड, हाफ ऑफ द वॉल्यूम इन अ लिक्विड, तो 2 का फैक्टर और आएगा, 2 का फैक्टर और आएगा। टी का मतलब टेंशन है। हाँ बेटा आपने बता दिया, नहीं तो हम तो पता नहीं चल रहा था टी क्या है। धन्यवाद आपका। टी का मतलब टेंशन है, स्पर्श मित्तल, सॉरी सर। चलिए ठीक है बेटा, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी है सिग्मा, वॉल्यूम है वी, और लिक्विड की डेंसिटी है रो, लिक्विड डेंसिटी है रो। इफ इट इज रिलीज देन फाइंड एक्सीलरेशन वेयर सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। इसको मैंने रिलीज कर दिया तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, यहां लिखा है सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, तो सिग्मा इज ग्रेटर देन रो का मतलब क्या, सिंक करेगा, सिंक करेगा तो भागता हुआ छोड़ दोगे, अगर तुम यहां से रिलीज करोगे तो भागता हुआ नीचे जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। तो बेटा अच्छे से देखिए यहां पे, अगर आप इसका नेट फोर्स यहां पे बनाएंगे, यहां पे जब इसका एफबीटी बनाएंगे तो नीचे लग रहा होगा आपका mg, ऊपर लग रहा होगा बैंड फोर्स। देखिए नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा बैंड फोर्स। ज्यादा कौन होगा बताइए, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए mg ज्यादा होगा। तो आप लिखेंगे नेट फोर्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये होगा mg माइनस fb। तो सर यहां से आप ये भी कर सकते हो, नेट फोर्स बराबर mg कॉमन निकाल लो तो ये 1 माइनस रो बाई सिग्मा आएगा। समझने वाले समझ गए होंगे, समझने वाले समझ गए होंगे। ये सॉल्व करके हमने 10 बार किया है यार। फोर्स को आप लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर mg इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। मास से मास कैंसिल होगा तो एक्सीलरेशन होगा g इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से भागता हुआ ये ऑब्जेक्ट चमत्कारी तरीके से नीचे जाता जाएगा। कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देखिए 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 1/3 इनसाइड द लिक्विड, 1/3 ऑफ वॉल्यूम इज इनसाइड द लिक्विड, मतलब v/3 अंदर है और 2v/3 बाहर है। तो ये कौन सा केस हो जाएगा बताइए जरा, ये कौन से केस की बात कर रहा है। ये कौन से केस की बात कर रहा है सर, थर्ड केस की बात कर रहा है। 1/3 of its volume inside the liquid when container is at rest. Find fraction of volume inside liquid when container is accelerated up with acceleration a naught. जब ये कंटेनर ऊपर की तरफ a नॉट एक्सीलरेशन से भागना शुरू कर देगा तो कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम का अंदर बचेगा, है ना। तो मैं यहां पे ऑप्शन देके पूछ लेता हूं, v डैश जितना अंदर बचेगा v/3 के बराबर होगा, या v डैश इज ग्रेटर देन v/3, या थर्ड ऑप्शन v डैश इज लेस देन v/3। आराम से सोच के जवाब दीजिए। इनिशियल सिचुएशन में अगर आप देखें, इनिशियल जब कंटेनर रेस्ट में था, कंटेनर रेस्ट में था तो नीचे mg लग रहा था, ऊपर fb लग रहा था। एक इक्वेशन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, जब ये कंटेनर ऊपर जाएगा क्या होगा, ऊपर जाएगा
फिर आगे बदनानी मिश्रा 2 कह रही है, सब 2 कह रहे, राज, साहिल, साक्षी। एक बात कहूं, एक बात कहूं अगर मानोगे, एक बात कहूं, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ही तुम्हारा आंसर सही है नहीं। फाइनली व्हेन एक्सिलरेटेड अप ऊपर एक्सिलरेट होगा, ऊपर जब एक्सिलरेट होगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसमें G प्लस ए आ जाएगा, mg प्लस ए। ठीक है, mg प्लस ए आएगा। और जो बायन फोर्स है वो होगा रो v g प्लस ए। तो सर दोनों तरफ G प्लस ए आएगा, हाँ, तो कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में बायंट फोर्स में भी तो G इफेक्टिव आएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी G इफेक्टिव। यहां भी देखिए, जब आप निकालते हो यहां पे तो इसको लिखते हो m को सिग्मा Vg और रो Vg, तो G से G कटता है, तो रेस्ट में तो G से G कट जाएगा दोनों तरफ, वॉल्यूम का फ्रैक्शन आ जाएगा डेंसिटी के फ्रैक्शन में। फाइनली जब देखोगे, चलो मैं उन इनिशियली को और सॉल्व करता हूं, थोड़ा इनिशियली को और थोड़ा सॉल्व करता हूं, रुको। एक मिनट, इनिशियल वाले सिचुएशन को ना थोड़ा और सॉल्व करता हूं मैं, इसको इधर ले लेता हूं, थोड़ा दिखाता हूं, थोड़ा और दिखाता हूं। चलो इस पे और चर्चा करते हैं। मास को क्या लिख सकते हैं सर, सिग्मा V टोटल इंटू G बराबर, बायंट फोर्स को क्या लिख सकते हैं, रो V इनसाइड इंटू G। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे G से ये G कैंसिल हो जाएगा, V इनसाइड बटा V टोटल जो आएगा वो सिग्मा बटा रो के फ्रैक्शन में आएगा, ये V/3 क्वेश्चन में गिवन है, ये V/3 सिग्मा बाई रो V/3 क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब जब आप फाइनली देखेंगे, फाइनल सिचुएशन में जब आप देखेंगे, फाइनली जब से देखेंगे आप आराम से देखिए, यहां पे फाइनली मजा आ जाएगा आपको देख के। देखिए फाइनली, देखिए जब आप फाइनली देखेंगे तो जितना नीचे mg उतना fb, mg प्लस है, इधर g प्लस है, m को लिखेंगे आप सिग्मा v टोटल, g प्लस ए से g प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, रो इंटू इनसाइड वॉल्यूम। तो यहां पे इनसाइड वॉल्यूम बराबर क्या आएगा, सॉरी इनसाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, सिग्मा बाई रो, और वो सिग्मा बाई रो की वैल्यू कितनी है, V/3। तो ये भी तो V/3 के बराबर ही आया। एक्चुअल में जब ये ऊपर एक्सिलरेट होगा तो एक स्यूडो फोर्स इस पे नीचे लगेगा, मैं मानता हूं, जिसकी वजह से वेट इसका mg प्लस ए हो जाएगा। बायंट फोर्स होता है रो Vg, उसमें भी G प्लस ए हो जाएगा। एक्सिलरेशन दोनों में कैसे आया, PW श्री, माफ करना बेटा, तेरे बस का नहीं है, नहीं है, हो ही नहीं सकता, तेरे बस की है ही नहीं कुछ, छोड़ दे तू। सर आप डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल देते हो, ते मैंने से तो सब समझाया यार, डायरेक्ट कैसे बोल देता हूं। चल मैं करता हूं सॉल्व, फिर से करता हूं, कोई बात नहीं, ये सवाल है। अब सुन, फिर से सुन, इनिशियल सिचुएशन, इनिशियली कंटेनर एट रेस्ट, कंटेनर एट रेस्ट, कंटेनर रेस्ट पे, तो नीचे mg लगेगा, ऊपर बायंट फोर्स लगेगा। कंटेनर जब रेस्ट में होता था नीचे mg ऊपर बायंट फोर्स, mg बराबर fb, mg बोल सर सिग्मा v टोटल इंटू जी, क्योंकि मास में तो डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम लेंगे, मास है मैटर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, मास में होता है सिग्मा इंटू वॉल्यूम, मास पावर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास पावर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बायंट फोर्स में आता है वो डेंसिटी जो लिक्विड का है, वो वॉल्यूम जो इनसाइड है इंटू जी, जी से जी कटेगा तो V इन बटा V टोटल बराबर आएगा सिग्मा बटा रो, और सिग्मा बटा रो V/3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, राइट। अब सुनो, अब मैं फाइनली एक्सिलरेटेड अप, जब एक्सिलरेटेड अप है
तो मुझे नहीं पता कितना फ्रैक्शन अंदर कितना फ्रैक्शन बाहर है, लेकिन जब ये ऊपर एक्सेलरेटेड होगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे mg ऊपर fb डैश बराबर होगा। तो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा g प्लस ए होगा और नया वाला बैंड फोर्स fb डैश होगा। तो ये बेटा m को लिखेंगे सिग्मा v टोटल इंटू जी प्लस ए। तो एक्सेलरेशन का इफेक्ट mg पे तो पड़ा, fb हो जाएगा आपका रो v इनसाइड इंटू जी प्लस ए। भाई बैंड फोर्स में भी तो g प्लस ए आ रहा है। बैंड फोर्स किस वजह से लगता है सर? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। तो डेंसिटी डिफरेंस भी तो बढ़ जाएगा जब ऊपर एक्सेलरेटेड होगा, तो उसमें भी तो मास का फ्रैक्शन आता है। अब यहां पर वी इन बटा वी टोटल देखेंगे तो ये भी आ गया सिग्मा बटा रो। ये वही सिग्मा बटा रो है जो यहां पे है। सिग्मा बटा रो की वैल्यू v/3 आई थी इक्वेशन 1 से, तो v/3 तो रिमेन सेम हो जाएगा, रिमेन सेम हो जाएगा। राजेश विश्वा तू रहने दे, जो सीखा है वो सीख। तो कंटेनर के एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, आंसर अभी भी v डैश बाई 3 रहेगा। तो ऐसे सवाल पूछते हैं, तुमसे ऐसा बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका आधा हिस्सा अंदर है आधा हिस्सा बाहर है, जब ये कंटेनर रेस्ट में था अब एक्सेलरेट होने लगा तो कितना बाहर अंदर होगा? सेम रहेगा। कितना बाहर अंदर रहेगा? सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट देखो, ये दूसरा सवाल है, जल्दीबाजी में आंसर मत दीजिएगा। ये आईटी 2013 का सवाल है, सुनिएगा अच्छे से। पहले ये सवाल कह रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग इज टी नॉट व्हेन कंटेनर इज एट रेस्ट। तो हम सवाल को सॉल्व कर लेते पहले। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा, लिक्विड की डेंसिटी है रो। ये सवाल में दिया हुआ है, बच्चे पूछ लेते सर आपने रो कैसे लिख लिया? सवाल में दिया हुआ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है सिग्मा। तो टेंशन है स्ट्रिंग में टी नॉट, हम निकालते हैं टेंशन टी नॉट कितना आएगा। तो बेटा ये बंधा हुआ है स्ट्रिंग से, तो ऊपर होगा इसमें टेंशन टी नॉट, नीचे होगा mg और ऊपर ही होगा इसका बैंड फोर्स। सॉल्यूशन देखिए, कंटेनर इज एट रेस्ट, कंटेनर इज एट रेस्ट। कंटेनर जब रेस्ट में, कंटेनर कहां है बेटा? रेस्ट में। कंटेनर एग्जैक्टली रेस्ट में जब है तो समझिएगा यहां पे ध्यान से, कंटेनर जब रेस्ट में है तो टी नॉट बराबर होगा mg माइनस fb। यहां से सॉल्व करेंगे, mg बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात ये आ जाएगा 1 माइनस रो बटा सिग्मा। ये आपने निकाला हुआ है, अब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। मत दो बेटा आंसर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो समझा रहा हूं ना उसको समझने की कोशिश कर, आंसर मत दे, जो समझा रहा हूं उसको समझ। When container is accelerated up, जब कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था तो जो इक्वेशन बनेगा ऊपर टेंशन टी डैश, अब जो बैंड फोर्स होगा नया वाला एफ बी डैश इज इक्वल टू नीचे एम जी डैश, ये इक्वेशन बनेगा। सब कुछ बदल जाएगा। हाँ सर, टी वन डैश को हमें निकालना है, इसको तो हम कुछ लिख नहीं सकते। तो टी डैश इज इक्वल टू होगा एम जी डैश माइनस एफ बी डैश। एम जी डैश की वैल्यू बोलिए सर, ये हो जाएगा सिग्मा वी जी प्लस ए हो जाएगा, है ना बेटा। इफेक्टिव एक्सेलरेशन जब ऊपर एक्सेलरेट होगा स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, माइनस एफ बी डैश, तो इसमें हो जाएगा रो वी जी प्लस ए। अब ऐसे क्या कॉमन निकलेगा बताओ सर, क्या कॉमन निकालना है? वी इंटू जी प्लस ए निकलेगा। मैं सिग्मा को ही निकालना चाहता हूं, सिग्मा वी जी प्लस ए को कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस यहां पे बचेगा रो बाई सिग्मा। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा वी जी प्लस ए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा मास, है ना। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा मास, m इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी प्लस ए। ये इक्वेशन 2 है। ये आपका टी डैश, ये आपका टी डैश। तो अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 तो आएगा टी नॉट बटा टी डैश इज इक्वल टू एम जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा कट जाएगा, ऊपर आएगा जी, ऊपर आएगा जी, नीचे आएगा जी प्लस। तो सर इस तरीके से तो हमें यह समझ आ रहा कि जब हम टेंशन निकाल रहे हैं तो वो कंटेनर के एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा। आशीष राज का कहना है सिग्मा कैसे बाहर निकलेगा। डू वन थिंग,
बेटा डू वन थिंग, आशीष राज तेरा कमेंट मुझे नहीं दिखना चाहिए दोबारा, कमेंट मुझे दिखना नहीं चाहिए दोबारा, समझ में आया कि नहीं है? सर यही बताया था आपने, डांट दिया। हाँ डांटूंगा, बता क्या कर लेगा, आ गया से कह रहा है सिग्मा कॉमन कैसे निकलेगा। हेलो 50 बार तो यही सिखा रहा हूं, हर सवाल में सिग्मा बाहर निकाल रहा हूं, सिग्मा बाहर कैसे निकल गया, भाग यहां से। कुछ अच्छा समझाने की कोशिश करो, ये ऐसी डाउट पूछेंगे ना सारा टेम्परामेंट खत्म, कुछ अच्छा बताने का मन ही नहीं करता। एकदम टेम्परामेंट ही खत्म हो जाता है, कुछ भी अच्छा बताने का मन ही खत्म कर देते हो तुम। सिग्मा कैसे बाहर निकला? सर मैं आपकी तरह जल्दी नहीं कर पाता, तू मेरी तरह बन भी नहीं सकता है, कैसे कर पाएगा? तू चोमू है, मैं एमआर हूं, फर्क है भाई साहब, मैं आपकी तरह नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर, नेता मत बन, बस डाउट पूछ, कोई दिक्कत नहीं डाउट पूछने में, लेकिन यह मत पूछ कि सिग्मा कैसे बाहर निकला, यह मत पूछ, यह मत पूछ, यह मत पूछ कि सिग्मा बाहर कैसे निकला। सर ये भी तो डाउट हो सकता है। अच्छा तो 3 दिन से मैं कर क्या रहा हूं, 2 दिन से सिग्मा ही तो हर सवाल में बाहर निकाल रहा हूं। चल देख इधर, अब यही आर्किमिडीज वाला सवाल है, पीस ऑफ गोल्ड वेट 10 ग्राम इन एयर and 9 gram in a water, then what is the volume of cavity where density of the gold is this। यही सवाल है जिसमें एक मान लो गोल्ड है, ये गोल्ड है, गोल्ड के अंदर खाली जगह है। अब देख के तो पता नहीं चलेगा ना कि गोल्ड के अंदर जगह खाली है कि भरा हुआ है, देख के हम कैसे पता करेंगे कि गोल्ड के अंदर जगह खाली है कि भरा हुआ है, कैविटी है या नहीं। ये है कुछ अंदर खाली जगह, इसमें गोल्ड नहीं भरा हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अब हमने क्या किया, इसको जब मैंने हवा में मेजर किया, पीस ऑफ गोल्ड वेटेड 10 ग्राम इन एयर, हवा में मेजर किया, तो इसका एक्चुअल वेट mg आया है बेटा, वेट मतलब मास आया है, एक्चुअल मास 10 ग्राम, जी फॉर यहां पे ग्राम है, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा आपका 10g, है ना, वेट बराबर mg हो जाएगा आपका 10g। जब मैंने इसको वाटर में मेजर किया, देखिएगा ध्यान से, जब मैंने इसको वाटर में रख दिया, यही गोल्ड पीस को वाटर में रख दिया और उसका वेट मेजर किया, तो बाय डिफॉल्ट ये केस कौन सा बनेगा, पहले वो बता दीजिए। क्या इसको फ्लोट करा के मैं इसका वेट मेजर कर पाऊंगा? क्या गोल्ड फ्लोट करेगा कि पूरा सिंक कर जाएगा? फ्लोट कर जाएगा या सिंक कर जाएगा, ये बताइए। फ्लोट कर पाएगा या सिंक कर पाएगा, ये बताइए। सर ये वेट की बात कर रहा, तो पक्की बात है ये केस 2 है जिसमें पूरा डूबेगा। जब ये पूरा डूबेगा तो एपरेंट वेट यही नॉर्मल रिएक्शन ही तो है, नीचे mg है और ऊपर fv है। हवा में इसका ट्रू वेट है 10 ग्राम और एपरेंट वेट है 9 ग्राम, तो ऑब्वियस सी बात है fb प्लस नॉर्मल बराबर mg, तो यहां से बैंड फोर्स आ जाएगा आपका mg माइनस नॉर्मल बराबर 1g। और बैंड फोर्स के फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, बैंड फोर्स क्या होता है सर, रो डेंसिटी ऑफ वाटर, इसमें टोटल वॉल्यूम लिखूं, देखो ये वॉल्यूम है मैटर का, जहां पे मैटर लगा है, वी मैटर, और अंदर खाली जगह है वॉल्यूम ऑफ कैविटी, और ये टोटल वॉल्यूम है। तो बैंड फोर्स में जो डूब के इसने पानी हटा उसमें कौन सा वॉल्यूम आएगा, ये बताओ, वॉल्यूम कौन सा आएगा, कैविटी वाला कि टोटल वाला? वॉल्यूम इंटू जी बराबर 1 इंटू जी, 1 से 1 कैंसिल होगा, 10g में से 9g मतलब 1g आएगा। बताइए इसमें हम वॉल्यूम कौन सा रखें, टोटल कैविटी वाला कि मैटर वाला? वो वॉल्यूम जो लिक्विड को हटाया है वो तो टोटल वॉल्यूम हटाया है,
वो तो पूरा डूबा है ना, अंदर खाली है कि क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है। मान लो बॉल को तुम पानी में डुबाओ, अगर बॉल सॉलिड है तो भी अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगा, और अंदर से खाली है तो भी अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगा। तो टोटल वॉल्यूम, सीजीएस यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1, तो वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। बड़ा आसान है यार, टोटल वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया। गजब है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर डाल दिया मैंने, उसका अपरेंट वेट पता है, सॉरी ट्रू वेट पता है, और अंदर डाल के मैंने अपरेंट वेट मेजर कर लिया, तो उसका टोटल वॉल्यूम तो तुरंत निकल जाएगा। स्टेप बाय समझिए, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अरे यार, अगर मुझे ट्रू वेट पता है और पानी में डाल के मैंने अपरेंट वेट लिख लिया, क्या लिख लिया, अपरेंट वेट लिख लिया, अपरेंट वेट निकाल लिया, तो बैंड फोर्स बराबर होगा mg माइनस n। mg की वैल्यू है 10g और नॉर्मल की वैल्यू है 9g, अपरेंट वेट 9 ग्राम, ये 10 ग्राम, मतलब mg ग्राम मास इंटू g की वैल्यू रखी है, तो 10g में से 9g जाएगा, तो ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1g बचेगा। ये बच्चा कह रहा है 1g कैसे आया भाई साहब, कैसे पर 1g, अब ठीक है 10g में से 9g जाएगा तो 1g आएगा। CGS क्या चीज है, तो वॉल्यूम कितना जाएगा बताओ सर। मुझे अगर ट्रू वेट पता है, अपरेंट वेट पता है, तो बैंड फोर्स आ जाएगा। बैंड फोर्स में जी की वैल्यू होता है रो वीजी, डेंसिटी मुझे वाटर की पता है, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम निकालना तो बड़ा आसान है यार, टोटल वॉल्यूम निकालना तो बड़ा ही आसान है। ठीक है, अब अगर मुझे एक्चुअल में इसका मास पता है, जो 10 ग्राम है, मास 10 ग्राम है, तो वेट हो जाएगा 10g। मास बराबर क्या होता है सर, डेंसिटी ऑफ इनटू वॉल्यूम। तो गोल्ड का अगर मुझे मास पता है, एक्चुअल मास 10 ग्राम का गोल्ड है, मास तो हम कहीं भी तराजू पे रख के पता कर सकते हैं, लेकिन अंदर खाली जगह है या नहीं ये कैसे पता करेंगे, तो मास तो हमें पता है। मास को क्या लिख सकते हैं सर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, जहां पे एक्चुअल में मास लगा हुआ है, जहां पे एक्चुअल में मास लगा हुआ है, मतलब मैटर का वॉल्यूम, इज इक्वल टू आपका 10 ग्राम है। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ इसका, डेंसिटी है 19.3, तो मैटर का जो वॉल्यूम आएगा वो 10 बटा 19.3, ये आ जाएगा 0.52 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैटर का वॉल्यूम पता चल गया, टोटल वॉल्यूम पता चल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कैविटी का वॉल्यूम प्लस मैटर का वॉल्यूम बराबर टोटल वॉल्यूम। तो कैविटी का वॉल्यूम आएगा टोटल वॉल्यूम माइनस मैटर का वॉल्यूम, 0.48 सेंटीमीटर क्यूब इज योर करेक्ट आंसर। 0.48 सेंटीमीटर क्यूब इज योर करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं है। तो इसी तरीके से आर्किमिडीज ने अंदर पता कर लिया कि कितने स्पेस में गोल्ड लगा है और कितना स्पेस खाली है। अगर आपको समझ नहीं आया मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल सवाल है, अच्छा सवाल है, मैं फिर से बता देता हूं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूं। देखो कहानी देखना, तुम्हें फील आएगी, पूरी की पूरी चमकेगा। रुक जा, पूरा पूरा चमकेगा, मेरी बात सुन। ऐसा होता है कि जब आप वेट मेजर करते हो तो केस नंबर 3 होता है। ये केस नंबर 3 समझ रहे हो ना क्या लिख रहा हूं मैं, केस नंबर 3 होता है। अगर मुझे mg पता है, mg ट्रू वेट है, mg ट्रू वेट है, ट्रू वेट है, जो कि एयर में मैंने मेजर किया है वो ट्रू वेट है, और नॉर्मल रिएक्शन आपका अपरेंट वेट होता है। तो उसने बता दिया कि पानी में वेट इतना है, ट्रू इतना है, ठीक है, पानी में वेट इतना है, ट्रू इतना है। तो आप यही लिखते हो ना बेटा, जब आप अपरेंट वेट मेजर करते हो, नॉर्मल ऊपर, बैंड फोर्स ऊपर, नीचे mg। अब आपको अपरेंट वेट वाला एक्चुअल फॉर्मूला जो ये होता है ना, n बराबर mg इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा, ये यूज नहीं करना। सर हमें कैसे पता चलेगा, ये यूज नहीं करना। अरे भाई mg और n की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, तो बैंड फोर्स निकालना। तो बैंड फोर्स बराबर हो जाएगा mg माइनस n। mg है तुम्हारा 10g और ये है बेटा 9g। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट होता है। बैंड फोर्स होता है तुम्हारा रो, टोटल वॉल्यूम इंटू g। तो बेटा इधर बचेगा 1g, g में से g कैंसिल कर दीजिए। लिक्विड कौन सा है, वाटर, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा
1 बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर भी 1 है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम हमने पता कर लिया। बायन फोर्स में तो टोटल वॉल्यूम आएगा। हाँ सेकेंड केस है, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब बेटा इसका मास हमें एक्चुअल में पता है, मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसका मास पता है सर? गोल्ड का मास। तो मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसका सर? गोल्ड का। और वॉल्यूम किसका? जहां पे गोल्ड लगा है उसका वॉल्यूम, जहां पे एक्चुअल में गोल्ड लगा है उसका वॉल्यूम। मास तो वहीं से आएगा ना जहां पे मैटर लगा है, मैटर यहां से लगा है, कैविटी नहीं लेंगे इसमें। मास तुमको दिया है 10 बटा डेंसिटी गोल्ड का तुम्हें दिया है 19.3 इज इक्वल टू मैटर का वॉल्यूम। तो देखो कितना एफर्टलेस मैटर का वॉल्यूम आ गया, 10 बटा 9.3 होता है बेटा 0.52। तो मैटर के वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम से मैटर का वॉल्यूम घटा दो, ये देखो बेटा मैटर का वॉल्यूम प्लस कैविटी का वॉल्यूम बराबर टोटल वॉल्यूम आएगा। कैविटी का वॉल्यूम बराबर टोटल वॉल्यूम माइनस मैटर का वॉल्यूम। सिंपल है, तो ये आंसर आ जाएगा डी। अब बोलो चमका कि नहीं चमका, ईमानदारी से बताओ, चमका कि नहीं चमका? बढ़िया है, कंसेप्चुअल है, करना पड़ता है। देखो बेटा, जब तुम कह रहे हो ना कि अब आया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें दोबारा सॉल्व करने में, लेकिन कई बार तुम्हें जब नहीं समझ आता है ना, होता है कि कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है, तो तुम दोबारा करोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। जरूरी नहीं कि मैं ही दोबारा करके हर बार बताऊं, तुम भी करोगे तो समझ आ जाएगा। सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम V एंड डेंसिटी ρ फ्लोट्स इन द इंटरफेस ऑफ टू immiscible liquid of density ρ1 and ρ2 respectively. If ρ1, ρ and ρ2, then the ratio of volume of the part of the sphere in the upper and the lower liquid is. देखिएगा ध्यान से, ऐसा है कि दो लिक्विड है, सॉलिड स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V एंड डेंसिटी ρ। अच्छा, इसका वॉल्यूम V है और डेंसिटी ρ है, इसका टोटल वॉल्यूम V है और डेंसिटी क्या है? ρ है। फ्लोट्स इन द इंटरफेस ऑफ द टू इमर्सिबल लिक्विड, मतलब फ्लोट्स कर रहा है। इमिसिबल मतलब होता है जो मिक्स नहीं हो सकता है। इसका डेंसिटी है ρ2, जो जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है नीचे होता है, ऊपर है ρ1 और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। अगर नीचे वाले में V2 वॉल्यूम, ऊपर वाले में V1 वॉल्यूम है, तो आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम। बहुत ईजी है। मुझे बताओ केस, बताओ केस सर, केस 3 फ्लोट्स वाला, फ्लोटिंग वाला, उसमें क्या होता है? एक लिक्विड है कि दो? सर दो, तो दो बाइंड फोर्स लगेगा Fb1 और दोनों बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा, नीचे क्या लगेगा? Mg। अब तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ये एम्स देख लेना जाके, तुम्हें भरोसा ना हो तो टाइप कर लेना ये सवाल। एम्स 2017 का सवाल है, एम्स 2017 का सवाल है। जब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो केस नंबर 3 होता है। बच्चा सवाल बाइंड फोर्स का इसलिए नहीं कर पाता है कि वो केस ही डिसाइड नहीं करता है। एक बार केस डिसाइड करो तो तुम्हें पता है केस नंबर 3 में फ्लोटिंग में नॉर्मल 0, तो नेट फोर्स बैलेंस होगा, नीचे Mg ऊपर Fb, बात खत्म। नीचे Fb, सॉरी नीचे Mg ऊपर Fb, बात खत्म। Fb कितना है? पहले लिक्विड का डेंसिटी ρ1, पहले लिक्विड में वॉल्यूम V1 इंटू जी प्लस ρ2 V2 इंटू जी, और मास क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ρ इंटू इसका वॉल्यूम V इंटू जी। अब इसके टोटल वॉल्यूम को अपर वाले लिक्विड में V1 प्लस V2 लिख ही सकता हूं ना। ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम कितना है सर? V1 प्लस V2, तो आंसर आ गया। जी कैंसल, इधर आ गया ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 बराबर ρ V1 प्लस ρ V2। अब V1 वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, चलो इस V1 को इधर ले आओ, इस V1 को इधर लाओगे, V2 को उधर ले जाओ, तो V1 बराबर आ जाएगा ρ1 माइनस ρ, और इधर V2 कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा ρ माइनस ρ2। तो आंसर ही आ गया, V2 नीचे ले जाओ, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू ρ माइनस ρ2 बटा ρ1 माइनस ρ। ये आंसर आ गया। अब वो लोग नहीं आया तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो, ये माइनस माइनस कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो ρ2 माइनस ρ बटा ρ माइनस ρ, ये आंसर आएगा। एम्स 2017 का सवाल है ये। अरे यार, बताइए समझ आया? बताइए बेटा समझ आया?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है। ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल ऑफ डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। यहां पे लिक्विड बेटा दो थे, ऑब्जेक्ट एक है। लिक्विड दो थे, ऑब्जेक्ट एक है। लिक्विड दो थे, रो 1 रो 2, ऑब्जेक्ट एक है। यहां पे एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग डेंसिटी का बना है और लिक्विड एक है। सर ये क्या सवाल है? हाँ देखो ना, मजा आएगा, मजा आएगा। सवाल देखो, ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल ऑफ डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, देन इट्स जस्ट फ्लोट। जस्ट फ्लोट का मतलब है कि कंप्लीटली सबमर्ज होकर फ्लोट करेगा। फ्लोटिंग विथ कंप्लीटली सबमर्ज, फ्लोटिंग विथ कंप्लीटली सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड। देन फाइंड v1 बाय v2। ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। सर कैसे? फ्लोट की बात है मतलब केस 3, और केस 3 तो इसमें बाइंड फोर्स कितने लगेंगे बोलो? सर बाइंड फोर्स तो एक ही लगेगा। mg कितने लगेंगे सर? 2, m1g प्लस m2g। 2 क्यों? 2 क्यों? 2 क्यों? 2 अलग अलग डेंसिटी का बना है। अच्छा अच्छा, तो m1g प्लस m2g नीचे बराबर ऊपर, क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो बाइंड फोर्स बराबर नेट एफटी होगा। बाइंड फोर्स बताओ कितना होगा? सर ये होगा रो v1 प्लस v2 इंटू जी, क्योंकि बाइंड फोर्स में तो टोटल वॉल्यूम लिखते हैं, अपने को कोई मतलब ही नहीं बाइंड फोर्स में टोटल वॉल्यूम आएगा। सर यहां पे बाइंड फोर्स में टोटल वॉल्यूम क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि v2 रो 2 लिक्विड में है, v1 रो 1 लिक्विड में। m1g को क्या लिखेंगे? सर इसको लिख लेंगे सिग्मा 1 v1g प्लस सिग्मा 2 v2g। जी को गोली मारो, सिग्मा 1 v1 प्लस सिग्मा 2 v2 बराबर रो v1 प्लस रो v2। यहां से v1 व v2 एक लाइन में आ जाएगा। समझ आया? समझ आया? क्या जोरदार चमका, फटाफट बता दीजिए। अब ये देखिए नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट्स इन आयल इन अ वेसल। एक वेट आयल पहले नहीं, अब वोट क्यूब कंटेनिंग लार्ज एयर बबल। नहीं, वेट, लास्ट टॉपिक है ये, है ना? थोड़ा ध्यान से रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट्स इन अ वाटर इन अ वेसल व्हेन द आइस मेल्ट देन लेवल ऑफ वाटर विल। आयल वाले सवाल को मैंने कॉपी कर लिया, पहले वाटर वाले सवाल करेंगे। वाटर एंड द लेवल ऑफ वाटर। समझिए, यू ऑल आर सो लक्की। अच्छा, देखिए ये बेटा आपका कंटेनर है। ये क्या है साहब? आपका कंटेनर, ठीक। ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट्स इन अ वाटर इन अ वेसल व्हेन द आइस मेल्ट देन लेवल ऑफ वाटर विल। यहां पे मान लीजिए ये वाटर का लेवल है एक कंटेनर में, यहां पे ऐसा है, यहां पे, ठीक है? ठीक, आइस केस बताइए मुझे। 3 ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट्स इन अ वाटर, वाटर है और आइस फ्लोट कर रहा है। व्हेन द लेवल ऑफ वाटर विल देन व्हेन द आइस मेल्ट देन लेवल ऑफ वाटर विल। आई एम रिक्वेस्टिंग इन अ लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत जोर शोर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुक्का लगाना बंद कर दीजिए। बढ़िया सवाल है, इसमें आयल रख देंगे, इसमें हाई डेंसिटी की लिक्विड रख लेंगे तो बिल्कुल अलग अलग जवाब आता है। कैसे आता है हम अच्छे समझाएंगे आपको, कमेंट जब रुक जाएगा तब समझाएंगे। कमेंट मत कीजिए, नहीं तो डाउट पूछते रह जाइएगा, ठीक है ना? कमेंट मत कीजिए।
जो मैं पूछूं वो जरूर करिएगा, जो मैं पूछूं। अगर मैं आइस का आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ दूं, आइस का नॉर्मल रिएक्शन पूछ दूं तो क्या होगा? सर नॉर्मल मतलब एपरेंट वेट। हाँ सर, ये एपरेंट वेट का बात ही नहीं है। एपरेंट वेट फ्लोटिंग के केस में आता नहीं। एपरेंट वेट तब आता है जब ये पूरा डूब जाता है। तो एपरेंट वेट हो जाएगा 0। एपरेंट वेट क्या हो जाएगा? 0। हाँ ये बात सही है। तो फिर हवा में कैसे है? आइस का नीचे मास mg तो लग रहा होगा, आइस का ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ है उसके वजह से बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि mg जो आइस का वेट है उसको वाटर के बाइंड फोर्स ने बैलेंस कर लिया। मतलब वाटर डिस्प्लेस के बराबर ही तो बाइंड फोर्स लगता है। अब इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो क्या लिखूंगा? ये वाला टर्म क्या है बताओ? mg क्या है? सर mg इज नथिंग बट वेट ऑफ आइस। ओके, आइस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, ये Fv क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। बाइंड फोर्स क्या होता है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये एकदम स्टार्टिंग की केस है बेटा, वेरिएबल केस नहीं समझना। सर आइस तो मेल्ट हो रहा है, अभी नहीं, इनिशियल कंडीशन की बात है, एकदम ही इनिशियल कंडीशन की बात है। तो बताइए, आइस ने इतने स्पेस में से जो वाटर हटाया है, इस स्पेस में से जो वाटर हटाया है, कितना वाटर हटाया है? कितना वाटर हटाया है? सोच के बताओ, कितना वाटर हटाया है? सर ये वाटर हटाया है, जो वाटर हटाया है उसका वेट है आइस के वेट के बराबर। कितना वाटर हटाया है? कितना वाटर हटाया है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, सॉरी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर लिखो यार, वाटर लिखो। आई एम सॉरी बेटा, वाटर ना, लिक्विड वाटर है, अपने वेट के बराबर। आइस ने कितने वेट का वाटर हटाया है? सर अपने वेट के बराबर। वेट ऑफ आइस बराबर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। मतलब यहां से जितना पानी हटा है उस पानी का वेट आइस के वेट के बराबर होगा, हां या ना? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस। इतना समझ आता है कि नहीं आता? हाँ सर आता है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड आइस, सॉरी डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर। अच्छा, एंड व्हाट इज द वेट ऑफ आइस? सर वेट ऑफ आइस और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, अब आइस धीरे धीरे मेल्ट होगा, तो आइस मेल्ट होके क्या बनेगा? ये जो आइस था जिसका वेट हमने mg लिया, वो मेल्ट होके क्या बनेगा? पानी बनेगा। पानी बनेगा। कितना पानी बनेगा? वेट ऑफ फॉर्म्ड वाटर। आइस जब पिघलता है तो क्या बनता है? सर आइस जब पिघलेगा तो पानी बनेगा। कितना पानी बनेगा? जितना आइस का वेट था उसी वेट का पानी बनेगा। जितना आइस का वेट था उसी वेट का तो पानी बनेगा। हाँ बेटा, वेट तो वही रहेगा ना, मास तो वही रहेगा ना, मास। डेंसिटी अलग होता है आइस का और वाटर का, तो वॉल्यूम अलग अलग लेगा। लेकिन एक बात बताइए, आइस जब मेल्ट होगा तो क्या बनेगा? सर पानी बनेगा। कितना? अपने वेट के बराबर। अब थोड़ा सा आईक्यू लेवल की जरूरत पड़ेगी यहां पे। सर क्या? आइस ने क्या हटाया था? पानी। कितना? अपने वेट के बराबर। आइस ने क्या हटाया था? पानी। कितना? अपने वेट के बराबर। आइस ने क्या बनाया? पानी। कितना? अपने वेट के बराबर। आइस ने क्या हटाया था? पानी। आइस ने क्या हटाया था? यहां से आइस ने क्या हटाया था? पानी। कितना? अपने वेट के बराबर। आइस ने क्या बनाया? सर पानी। कितना? अपने वेट के बराबर। आइस ने क्या हटाया? पानी। कितना? अपने वेट के बराबर। आइस ने क्या बनाया? पानी। कितना? अपने वेट के बराबर। तो क्या आइस ने जितना पानी हटाया था उतना ही पानी बनाया? हाँ, तो यहां से पानी हटाया था। अब जब पिघलेगा तो कुछ हिस्सा इसका बाहर दिख रहा है, लेकिन आइस की डेंसिटी बेटा होती है कम,
इसलिए वॉल्यूम ज्यादा लेता है। जब ये मेल्ट होगा तो इतने ही वॉल्यूम का पानी बताएगा, जितना वॉल्यूम में से पानी हटा तो उतने ही वॉल्यूम का पानी बताएगा। मतलब लेवल ऑफ वाटर इज रिमेन्स अनचेंज्ड। कितने लोगों को एकदम जोरदार तरीके से चमका है बताइए प्लीज, जोर चमका। 6 बार धीरे धीरे समझा के मैंने रिपीट किया है, बताइए जोर चमका कि नहीं चमका। ये आपका एक्चुअल में जोरदार एमआर स्टार ही है। सर कैसे? इसका सॉल्यूशन आप एक बार ईथरनेट पे देखिएगा, किताबों में देखिएगा। 1.5 पेज के, 1 पेज के मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद वो प्रूफ करते हैं कि डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम और आइस से जो वाटर बना है उसका वॉल्यूम बराबर होगा। अब इसमें मुझे कुछ खास चीज लगा ही नहीं यार। मैं भी पहले नहीं समझ पाता था, मैं भी क्लास में ऐसे ही सॉल्व करता था, पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करता था। लेकिन ये कितनी बकलोली वाली बात है कि मैं इक्वेशन बनाऊं। एक बात बताओ, थर्ड केस है, हाँ थर्ड केस है, जितना वैंट उतना एमजी। एमजी किसका? वेट ऑफ आइस। वैंट कितना? वेट ऑफ वाटर। तो जितना आइस का वेट था उतने ही वेट का पानी हटा है। आइस जब पिघलेगा तो पानी बनेगा, कितना? उतने वेट के बराबर। तो वेट ऑफ फॉर्म्ड वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर। वाटर वाटर, पानी पानी, सब पानी पानी, पानी पानी, पानी पानी पानी, हटा पानी, बना पानी, कितना पानी हटा? जितना पानी आइस के वेट के बराबर था। कितना पानी बना? आइस के वेट के बराबर पानी बना। पानी हटाया, पानी बनाया, जितना पानी हटाया उतना पानी बनाया। What is this man? आओ, आंसर देने की जल्दी मत करना, आई एम रिक्वेस्टिंग। मत करना मत करना मत करना, आंसर मत देना। मैं जितना पूछूंगा उस हिसाब से आंसर देना, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। बेटा इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी मैच करा के पढ़ाना। मैं जो पूछूंगा ना वही आंसर देना। ये सवाल है। ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन आयल, मैं जो पूछूंगा वही देना। देखना, अब मान लो ये जो आइस है वो एक आयल में फ्लोट कर रहा है। कहां फ्लोट कर रहा है? आयल में फ्लोट कर रहा है। केस नंबर बोलो, जो बोलूं पूछूंगा वो जवाब देते जाना। केस नंबर बोल। सर केस नंबर 3। ओके, ऑब्वियस सी बात है, केस नंबर 3 का क्या मतलब है? सर ऊपर बायन फोर्स और नीचे एमजी। हाँ या ना में जवाब दे, समझ आया? हाँ, तो नीचे एमजी ऊपर बायन फोर्स। एमजी क्या है बोल, अब मैं जो पूछ रहा हूं बोल। एमजी क्या है? एमजी क्या है? सर वेट ऑफ आइस। कौन फ्लोट कर रहा है भाई? किसके लिए बीडी बना है? वेट ऑफ आइस, नीचे एमजी। आइस का जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, आयल ने उतना ही बायन फोर्स लगा है। तो वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड, बता, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड आइस, वाटर की आयल। क्या लिखूं यहां पे? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड आइस, वाटर की आयल। क्या लिखूं यहां पे? बता, यहां पे क्या लिखूं? यहां पे क्या लिखूं? आयल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आयल। तो ये तुम्हारा वेट ऑफ आयल जो हटाया है। कितने वेट का आयल हटाएगा? जितना वेट आइस का उतना वेट का आयल हटाएगा। अब सुनो, वेट ऑफ आइस, आइस से जब पिघलेगा तो क्या बनाएगा? आयल। जब आइस पिघलेगा तो क्या बनाएगा? आयल। आयल का आइस था क्या? आइस जब पिघलेगा तो क्या बनाएगा बोल? आइस जब पिघलेगा तो क्या बनाएगा? आइस जब पिघलेगा तो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। कितना? अपने वेट के बराबर। वेट ऑफ फॉर्म्ड वाटर, वेट ऑफ फॉर्म्ड वाटर, फॉर्म्ड वाटर, ये क्या बनाएगा? वाटर। कितना वाटर बनाएगा? अपने वेट के बराबर। हटाया क्या था? सर आयल अपने वेट के बराबर। तो जितना आयल का वेट हटाया था उसी वेट के बराबर पानी बना है। पानी के लिए जब मैं लिखूंगा वेट तो ये होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ आयल। आयल के वेट को क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ आयल, वॉल्यूम ऑफ आयल इंटू जी। जी से जी कटेगा। आप जानते हो वाटर की डेंसिटी आयल की डेंसिटी के कंपेयर में ज्यादा होती है।
वाटर की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी के कंपेयर में ज्यादा होती है। तो वाटर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा। ऑयल की डेंसिटी क्या है सर? कम। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है, तो ऑयल वॉल्यूम ज्यादा लेगा, मतलब ऑयल जो हटाया तो वॉल्यूम ज्यादा था। पानी जो बनेगा वो कम वॉल्यूम में बनेगा, मतलब यहां से पानी कम बनेगा। पानी कम बनेगा तो कम ही पानी बना, हटा यहां से यहां तक था ऑयल, पानी कम बना क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है। जितना ऑयल हटा था उसी वेट का पानी बना, पानी की डेंसिटी ज्यादा तो कम स्पेस लेगा, तो ऑयल बाकी जगह को फिल करने आएगा तो लेवल नीचे जाएगा। अब बताओ जोरदार चमका कि नहीं चमका? बताइए, जोरदार चमका कि नहीं चमका? मधुर गुप्ता का जवाब अकेला मुझे ए दिखा है, बाकी सब लोगों का बी है। पृथ्वी सिंह बी, सिमरन कुमारी बी, अंकित बी, भाग्य बी, सपना बी, अंजू बी, सौम्या बी, बी 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 बी। अब इस सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन इथरनेट पे या किताबों में देखोगे। भाई साहब मोक्ष मिल जाएगा, एकदम मोक्ष मिल जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज की सभा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी सॉल्यूशन का एक्चुअल इंपॉर्टेंस तुम्हें समझ आएगा जब इसका सॉल्यूशन तुम कहीं और देखोगे। ये प्योर एमआर स्टार है, प्योर। ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल सकता है, हो सकता है रेयरली कहीं कहीं हो, हजारों जगह देखोगे वहां एक जगह मिलेगा, हजारों जगह देखोगे ना तो एक जगह मिलेगा ऐसा सॉल्यूशन। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।